मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। डिंग डंग स्पिरिचुअल वॉक। डिंग डंग का कोई सीधा शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ये एक ध्वन्यात्मक ओनोमैटोपोइक शब्द है, यानी ये ध्वनि की नकल करता है, जैसे घंटी की आवाज। जब कोई दरवाजे की बेल बजती है या मंदिर की घंटी बजती है, डिंग डंग उसी की नकल है। कई बार फिल्मों या गानों में डिंग डांग का प्रयोग सिर्फ मस्ती, जोश और चुलबुलापन दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे डिंग डांग डू, मैं हूं तेरे साथ तू, डिंग डांग ओ बेबी सिंग सॉन्ग। लेकिन हम आपको इस शब्द की ऐसी रूहानी परिभाषा देंगे, वो भी इतनी सुंदर कि शब्द अपने आप अर्थ पा जाएंगे। डिंग डांग मतलब हल्की होकर रूहानी मस्ती में अपनी राह पर एक्यूरेट चलना। इसका मतलब हुआ कोई बोझ नहीं, ना मन का ना कर्मों का, भीतर मस्ती है लेकिन दिशा स्पष्ट है। रूहानी स्पंदन के साथ चलना, जैसे आत्मा अपनी धुन में ईश्वर की ओर बढ़ रही हो। और सबसे सुंदर बात, एक्यूरेट चलना, यानी पथ भ्रष्ट नहीं होना, लेकिन मुस्कुराते हुए चलना। डिंग डांग चली रूह मेरी, ना बोझ ना डर ना देरी, हंसते हुए बस उड़ती जाती, राह भी मेरी मंजिल भी सच्ची। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।